जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जब हम बजरंगबली हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में बल, बुद्धि और भक्ति की एक ऐसी अद्भुत छवि उभरती है जो हमें तुरंत ऊर्जा और प्रेरणा से भर देती है। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और गहरे सच हैं जिन्हें जानकर आप न सिर्फ उनके और करीब आ जाएंगे बल्कि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। ये ऐसे सच हैं जो उनकी दिव्यता, उनके त्याग और उनकी शक्ति के नए आयाम खोलेंगे। आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे ही 7 अनसुने सच बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। ये सच आपको यह महसूस कराएंगे कि हनुमान जी केवल पौराणिक कथाओं के नायक नहीं बल्कि एक शाश्वत मार्गदर्शक हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर सच अपने आप में एक ज्ञान का भंडार है जो आपके जीवन को धन्य कर देगा। सच एक, हनुमान जी का राम भक्त नहीं बल्कि राम सेवक होना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अनसुने सच से। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे खुद को राम भक्त से ज्यादा राम सेवक क्यों मानते थे? जब माता सीता ने हनुमान जी को अमूल्य मोतियों का हार दिया तो उन्होंने उसे तोड़कर देखा और यह देखकर हैरान रह गईं कि हनुमान जी उसमें राम नाम क्यों खोज रहे थे। हनुमान जी ने कहा, जिसमें राम नहीं वह मेरे लिए व्यर्थ है। यह उनकी अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। लेकिन इससे भी गहरा सच यह है कि हनुमान जी ने कभी खुद को राम के समकक्ष नहीं माना, न ही वे मुक्ति या मोक्ष के पीछे भागे। उनका एकमात्र लक्ष्य श्री राम की सेवा करना था। वे खुद को राम का दास, उनका सेवक मानते थे। उन्होंने कहा था, सेवक सुमिरत मोक्ष गति पावै। उनकी भक्ति दास भाव की थी, जहां स्वयं को शून्य कर देना और प्रभु की इच्छा में लीन हो जाना ही परम आनंद है। यह सच हमें सिखाता है कि जीवन में हम जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसमें मैं का भाव छोड़कर सेवा का भाव लाना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारा काम हो या हमारा देश हो, जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमें सच्चा आनंद और सफलता मिलती है। हनुमान जी का सेवक भाव हमें विनम्रता और समर्पण का पाठ पढ़ाता है जो जीवन में हर ऊंचाई को छूने की कुंजी है। सच 2, हनुमान जी का मौन व्रत और उनकी वाणी का महत्व। अब बात करते हैं दूसरे अनसुने सच की, हनुमान जी का मौन व्रत और उनकी वाणी का अद्भुत महत्व। हनुमान जी को अक्सर हम उनके पराक्रम के लिए जानते हैं, लेकिन वे अपनी वाणी और ज्ञान के लिए भी अद्वितीय थे। हालांकि उन्होंने कई बार मौन व्रत भी धारण किया। रामायण में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां हनुमान जी ने आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी वाणी का प्रयोग किया। जब पहली बार वे सुग्रीव के दूत बनकर राम लक्ष्मण से मिले तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर अत्यंत विनम्र और मीठी वाणी में बात की। उनकी वाणी सुनकर राम जी समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत जब वे लंका में थे और माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर पहले मौन धारण किया ताकि राक्षसों को उनकी उपस्थिति का आभास न हो। उन्होंने सही समय और सही परिस्थिति में ही अपनी पहचान उजागर की। यह सच हमें सिखाता है कि जीवन में कब बोलना है और कब मौन रहना है, यह कला कितनी महत्वपूर्ण है। अनावश्यक बोलना अक्सर समस्याओं को जन्म देता है, जबकि सही समय पर सही बात कहने से बड़े काम बन जाते हैं।
हनुमान जी की वाणी का महत्व हमें सोच समझकर बोलने और मौन की शक्ति का पाठ पढ़ाता है। इससे हम दूसरों पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं और अपने जीवन में अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। सच 3 हनुमान जी का अविवाहित होकर भी ब्रह्मचारी न होना। यह तीसरा सच सुनकर शायद आप चौंक जाएं। हनुमान जी अविवाहित थे, लेकिन वे पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं थे। हम हमेशा उन्हें बाल ब्रह्मचारी के रूप में पूछते हैं, लेकिन एक ऐसी कथा है जो इस धारणा को चुनौती देती है। दरअसल रामायण के एक प्रसंग के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने समुद्र में गए तो उनके शरीर से कुछ पसीना निकला जो एक विशालकाय मछली, जिसका नाम मकर था, ने ग्रहण कर लिया। उस मछली के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज भी हनुमान जी की तरह ही बलवान और वीर था। वह पाताल लोक के राजा अहिरावण की सेना का सेनापति था। बाद में राम लक्ष्मण को छुड़ाने गए हनुमान जी का सामना मकरध्वज से हुआ और जब उन्हें यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने मकरध्वज को जीवित छोड़ दिया। कुछ पौराणिक कथाओं में सूर्य देव को गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी का विवाह उनकी पुत्री सुवर्चला से होने का भी उल्लेख मिलता है। यह सच हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य की राह पर चलते हुए भी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यह हमें बताता है कि रिश्ते कई रूपों में हो सकते हैं और जीवन के हर पहलू को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह हमें बताता है कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य उनकी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक था, न कि विवाह न करने का। सच 4 हनुमान जी का अजय कवच उनका आत्मविश्वास। चौथा सच है, हनुमान जी का सबसे बड़ा अजय कवच उनका आत्मविश्वास था। वे किसी भी दैवीय अस्त्र या कवच से नहीं, बल्कि अपने अटूट आत्मविश्वास और प्रभु राम के प्रति श्रद्धा से अजय बने थे। जब वे समुद्र पार कर लंका जा रहे थे, तब कई बाधाएं आईं। सुरसा, सिंहिका जैसी राक्षसों का सामना हुआ। उन्होंने हर चुनौती का सामना अपने बुद्धि, विवेक और आत्मविश्वास से किया। उन्हें पता था कि वे राम कार्य के लिए निकले हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एंकर यही आत्मविश्वास उन्हें इतना शक्तिशाली बनाता था कि वे विशालकाय लंका को जला सकें, पूरा पर्वत उठा सकें और रावण जैसे बलशाली शत्रु को भी चुनौती दे सकें। उनका आत्मविश्वास राम नाम में निहित था और उन्हें पता था कि जब तक राम नाम उनके हृदय में है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। एंकर यह सच हमें सिखाता है कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा आत्मविश्वास है। जब हम खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी का यह गुण हमें सिखाता है कि बाहरी कवच से ज्यादा जरूरी अंदरूनी दृढ़ता और आत्मविश्वास है, जो हमें हर लड़ाई जीतने में मदद करता है। सच 5 हनुमान जी का अहंकार त्याग और उनकी विनम्रता। 5वां सच, हनुमान जी का असीम बल होने के बावजूद उनका अहंकार त्याग और परम विनम्रता। इतनी शक्ति होने के बाद भी वे हमेशा विनम्र रहे और यही उनकी महानता का प्रतीक है। जब हनुमान जी लंका से लौटे और सीता माता का समाचार दिया तो उन्होंने कहा, जो कुछ किया वह सब राम की कृपा से हुआ। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का श्रेय खुद को नहीं दिया। जब उन्होंने लंका को जलाया तो उन्होंने इसे राम जी की आज्ञा और शक्ति का परिणाम बताया। यहाँ तक कि जब उन्हें अष्ट सिद्धियां और नव निधियां मिली तब भी वे अहंकारी नहीं हुए। वे हमेशा खुद को राम का दास ही मानते रहे। यह उनकी विनम्रता ही थी जिसने उन्हें प्रभु श्री राम का इतना प्रिय बनाया। यह सच हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्रता ही हमें जड़ों से जोड़े रखती है और हमें और ऊपर उठने में मदद करती है।
हनुमान जी का अहंकार त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि उसे विनम्रता से धारण करने में है। सच है, हनुमान जी का राम लक्ष्मण से भी ज्यादा शक्तिशाली होना। छठा अनसुना सच, कई मायनों में हनुमान जी स्वयं राम और लक्ष्मण से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने हमेशा सेवक भाव रखा। यह बात थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ है। सोचिए, समुद्र पार करना, विशाल पर्वत उठाना, संपूर्ण लंका को जलाना, अहिरावण जैसे राक्षस का वध करना, ये ऐसे कार्य थे जो स्वयं राम और लक्ष्मण के लिए भी अत्यंत कठिन होते। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो संजीवनी लाने का कार्य भी हनुमान जी ने ही किया। इसका अर्थ यह नहीं कि वे प्रभु से बड़े थे। इसका अर्थ यह है कि उनकी भक्ति और समर्पण की शक्ति इतनी असीम थी कि वे प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनका अपना बल नहीं, बल्कि राम नाम और राम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। यही कारण है कि राम जी ने स्वयं कहा था, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, तुम मुझे भरत से भी प्रिय हो। यह सच हमें सिखाता है कि जब हम किसी बड़े उद्देश्य या ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो हमें ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होती हैं। यह हमें बताता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कितनी असीम शक्ति होती है, जो किसी भी भौतिक शक्ति से बढ़कर है। यह हमें सिखाता है कि समर्पण से हम वह भी प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव है। सच 7, हनुमान जी का चिंतामुक्त जीवन का रहस्य। और अब 7वां और अंतिम अनसुना सच, हनुमान जी का चिंतामुक्त जीवन का रहस्य। हमने उन्हें कभी चिंतित या परेशान नहीं देखा, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न रहे। वे आपके हर दुख को हर लें, हर संकट से आपको मुक्ति दिलाएं और आपको एक सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों से प्रेम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय बजरंगबली।